अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्यों क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स जो होते हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। वो हमेशा 10 ट्रेड्स भी ले लें, अगर 10 की 10 ट्रेड्स में ही अगर वो प्रॉफिट कमा लें तो 11th ट्रेड में उनका सारा प्रॉफिट भी ज़ाया हो जाता है या उनका पोर्टफोलियो भी बाज़ औक़ात लिक्विडेट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। ये कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी एक टेक्निक है और कुछ स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करते हुए अगर आप 10 ट्रेड्स भी लेते हैं, उनमें से अगर आपकी 5 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आएंगे। तो इसके लिए कुछ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स बहुत ही इजी हैं, मैंने भी अपने टीचर से सीखे हैं, तो मैं ये इस इल्म को आगे बढ़ाते हुए आपको भी ये सिखाना चाहता हूँ। तो हमेशा याद रखें, बिफोर स्टार्टिंग अ ट्रेड आपने सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। ट्रेड लेने से पहले, हमेशा स्टार्ट करने से पहले ट्रेड को सबसे पहले प्लान करना है कि क्या प्रॉफिट होना चाहिए और कितना लॉस इस प्रॉफिट के बदले में आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, कभी ऐसे नहीं करना कि पहले ट्रेड ले लेनी है फिर आप स्टॉप लॉस सेलेक्ट करेंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन कैसे करना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने रिस्क को स्टार्ट में मैनेज करें और एट द एंड ऑफ डे अगर हमारी थोड़ी बहुत स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं तो एट द एंड ऑफ डे हम मार्केट से प्रॉफिट में बाहर आएँ। मैं आपको कुछ इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज अगर हमने दिन में 10 ट्रेड्स लिए हैं जिनमें ज़्यादा नहीं तो हाफ़ ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इन केस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हाफ़ ट्रेड्स में तो एट द एंड ऑफ डे आप प्रॉफिट में होंगे अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो इस तरह के रखते हैं कि जिसमें आपका लॉस हमेशा कम हो और प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो। लेट्स सपोज 1:2 की रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आप रखते हैं तो अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड्स में भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एट द एंड ऑफ द डे बाकी जो 5 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ है वो टोटली ओवरऑल जो लॉस है वो उससे ज़्यादा होगा और आप एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आएंगे। है कि मैं आपको रियल मार्केट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर थोड़ी सी इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता देता हूँ कि किस तरह आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। इस तरह है कि मैं मोबाइल पर ट्रेडिंग जो यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ तो इस इंडिकेटर के बारे में भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा अब जिसकी बेस पे आप लॉन्ग और शॉर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से पहले सबसे पहले आप ड्राइंग पे जाएंगे, यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट का लेट्स सपोज हमने यहाँ से लॉन्ग लेना था, मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ ये मैं कि यहाँ से मैंने लॉन्ग लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉन्ग लिया तो मेरी जो पोजीशन होगी लॉन्ग की जो मैंने स्टार्ट की होगी वो ज़ाहिर है मैंने बताया कि मैंने यहाँ इस जगह से लॉन्ग लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने रिस्क रिवार्ड रेशो किस तरह रखनी है। आप इस जगह पे देखें तो ये 1.27 शो हो रही है। तो आपने कोशिश ये करनी कि रिस्क सबसे पहले आपने जो है ना अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इसको स्टॉप लॉस रख देता हूँ, जो रिसेंट विग है इसको मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। तो इसके लिहाज से आप 1:5 का रख सकते हैं या वैसे 1:5 ठीक होता है। अब यहाँ पे मैंने इस जगह पे ट्रेड ली और अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना जो रिसेंट वीक जो है लेट्स सपोज मैं इसको ये रिसेंट वीक है इधर मैं जो है ना स्टॉप लॉस रख लेता हूँ और 1:5 के लिहाज से मैं अपनी जो है ना टीपी रख लेता हूँ। तो 1:5 के लिहाज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो गया, इस जगह पे मेरा टीपी हिट हो गया। तो इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि हमने ट्रेड ली 34.86 से और स्टॉप लॉस हमने लगाया 34.32 पे। अब हम बाइनांस पे जाते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 34.86 पे सोल कॉइन में अगर हम एंट्री लेते हैं 34.86 पे तो आपको सारी समझ आ जाएगी इस बात की। अब हम यहाँ से सोल कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं, सोल USDT परपेचुअल 34.86 पे हमने एंट्री ली थी और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था 34.36 का। तो यहाँ से मैं USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमने 100 USDT लगाए हुए थे और 20x का लेवरेज लिया हुआ था तो ये हो गया 2000। तो आप देख लें कि अगर आप 34.86 पे एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस होता 34.36 पे तो आपको $28.50 का लॉस हो रहा होता। इसी तरह
अब हम देख लेते हैं अगर हमारा टीपी हिट होता है, जो कि हो चुका है, तो हमने 34.86 पे एंट्री ली ऑलमोस्ट, और हमारा टीपी जो हिट हुआ है वो 35.65 पे हिट हुआ है। अब आपने याद रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होने पे प्रॉफिट लॉस था वो 28.50 था। और इसी तरह मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि 34.86 पे हमने एंट्री ली और 35.65 पे हमारा टीपी हिट हुआ। 34.86 35.65 पे हमारा टीपी हिट हुआ है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है 2000 में रखने, क्योंकि 100 यूएसडीटी लगाए हुए थे हमने, 20x का लेवरेज लिया हुआ है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 45 का। ठीक है, इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होता है तो अगर आप पिछली मैंने आपको दिखाई है तो हमारा उस पर हमें लॉस हो रहा था 28.50 का, और अगर हमारा टीपी हिट हो रहा है तो हमें उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 45.32 का। अब हम देख कि जैसे मैंने आपको पिछली ट्रेड दिखाई है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर उस ट्रेड में हमारा टीपी हिट होता है, जो कि हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:1.5 रखी थी, तो टीपी हिट होता है तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था 45.32। हम ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लेते हैं कि हम लेट्स सपोज हमारी सारी ट्रेड्स ही ऐसी हैं, मतलब यही हमने इतना ही स्टॉप लॉस रखा, इतना ही हमारा टीपी रहा। तो लेट्स सपोज अब हम कहते हैं कि एक ट्रेड में हमारा टीपी हिट हो रहा है, दूसरी में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, एक में टीपी, दूसरे में स्टॉप लॉस, टीपी स्टॉप लॉस, टीपी स्टॉप लॉस, टीपी स्टॉप लॉस। अब आप देख सकते हैं ये टोटल 10 ट्रेड्स हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 टीपी हिट हो रहे हैं और 1 2 3 4 5 अब देखिए बराबर के टीपी हिट हो रहे हैं, बराबर के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो होना तो अब ये चाहिए कि एट द एंड ऑफ डे हमें तो ज़ीरो में होना चाहिए, या फिर बल्कि हमें तो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ट्रेड का जो फ़ी होता है, ट्रेड की फ़ी वो भी तो कटती है, तो एट द एंड ऑफ डे हमें माइनस में होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारा 28 के 5 स्टॉप लॉस हिट -28, हम 5 दफ़ा -28 हुआ, तो अब हम देख लेते हैं हमें 5 दफ़ा -28 हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसको हमने 28 को 5 ट्रेड से मल्टीप्लाई किया, ये 142 का लॉस बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम देख लेते हैं अगर हमारे 5 टीपी हिट हो रहे हैं, 5 टीपी अगर हिट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टीपी हिट हो रहे हैं अगर हमारे, तो अब आप देख लें एक ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट होता है 45.32 का। 45.32 अगर हम एक ट्रेड में 45.32 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 ट्रेड्स में 45.32 का अगर प्रॉफिट होता है तो ये $126 बनते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लॉस भी हमें 5 ट्रेड में हुआ है और जो हमारा टारगेट हिट हुआ वो भी 5 ट्रेड में हुआ है। अब होना तो ये था क्योंकि बराबर बराबर स्टॉप लॉस भी बराबर हैं और टीपी भी उसके इक्वल हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि एट द एंड ऑफ डे या तो हम ज़ीरो में होते या फिर हम नेगेटिव में होते। लेकिन क्योंकि हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो ही ऐसी रखी कि जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तो हमें प्रॉफिट जो है जो लॉस है वो कम हो, और लेकिन जब हमें हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, आप देख सकते हैं जब हमारा टीपी हिट हो रहा है तो हमें 45.32 का हो रहा है, लेकिन लॉस हम कभी भी 45.32 का नहीं करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 28.50 पे, बस इससे नीचे हमने नहीं जाना। तो इसी तरह अगर 5 ट्रेड्स में हमारा ऐसे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 5 ट्रेड में हमारा टीपी हिट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस 5 ट्रेड में हिट हुआ, 142 का हमें लॉस हुआ। ठीक है, और अब आप ये कहेंगे कि हमने टोटल ट्रेड ही $100 की लगाई है, तो 142 का लॉस कैसे हो सकता है, हमें इतना तो हमें लॉस हो ही नहीं सकता जब हमारी ट्रेड ही $100 की है। तो देखें इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे स्टॉप लॉस इकट्ठे हिट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि देखें जैसे पहले टेक प्रॉफिट हिट हुआ, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर टेक प्रॉफिट हिट हुआ, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस इकट्ठे 5 के 5 हिट हो गए। अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब आपको अभी ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी ट्रेडिंग सीखें, स्ट्रेटेजी सीखें। ठीक है, जब आपको 50/50 या मतलब हाफ स्टॉप लॉस आपके हिट हो रहे हैं, हाफ आपके टीपी हिट हो रहे हैं, तब आपको जो है ट्रेड में आना चाहिए। ये भी एक बहुत कम रेशो है, लेकिन ये मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर इतना 50/50 नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी आपको पेपर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है, इससे पहले आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे 5 स्टॉप लॉस हिट हुए, जिससे हमारा लॉस बन रहा है 142 का। 5 हमारे जो है ये 226 है, सॉरी
5 हमारे टेक प्रॉफिट हिट हुए तो हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो 226 का। अब हम देख लेते हैं कि 226 का हमारा प्रॉफिट बना, लेकिन हमारा जो लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट में से हम लॉस माइनस करेंगे ना, ये प्रॉफिट है और हमारा जो लॉस है वो बन रहा है 142 का, ये लॉस बन रहा है। तो 142 में से जब हमने माइनस किया, 226 में से 142 जब माइनस किए तो अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। बेशक हमारी 5 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हुए, देख सकते हैं 5 ट्रेड में टीपी हिट हुए, लेकिन फिर भी हम ज़ीरो या माइनस में नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए सिर्फ और सिर्फ इस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की वजह से, जो कि 1:1.5 थी। यानी जब भी स्टॉप लॉस हिट हो वो प्रॉफिट से कम हो, लेकिन जब भी प्रॉफिट हिट हो वो हमेशा स्टॉप लॉस से ज़्यादा हो। ये प्रॉफिट हिट हो रहा है तो ये 45.32 का हिट हो रहा है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो 28.50 का हिट हो रहा है। इसका मतलब हमने रिवार्ड जो है हमेशा ज़्यादा सेलेक्ट करना है। 45 के प्रॉफिट के लिए हम सिर्फ $28.50 को ही रिस्क पे लगाएंगे, इससे ज़्यादा लॉस करने को हम रेडी नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और भी डिफरेंट वीडियोज़ मिलती रहें जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है उसमें फ़ायदा होते रहे, आपको आप में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती रहे, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी आगे इससे मेरी आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और तो आप चैनल को आगे मज़ीद ग्रो करवाने में मेरी मदद भी कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।